रातों में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। रातों में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और लगे होंगे अपने स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जो फर्स्ट है नाउन, और नाउन की क्लास 2। अब आप लोग समझ रहे हैं कि नाउन तो कल ख़त्म हो गया था, नाउन फिर से नहीं। देखिए, नाउन ख़त्म हो गया था ठीक है, लेकिन नाउन में कुछ बचा हुआ है। अभी आपको बता दें कि आधुनिक भारत में नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जो है कि यहाँ पर हमें नाउन की क्लास 2 में हमें 3 चीज़ें अभी और पढ़नी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको बता दें, पहला हम प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जिसमें बात करते हैं वो प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा काउंटेबल नाउन यानी कि जिसकी गणना की जा सके। और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गणना ना की जा सके, ये हम उसके बारे में जानेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं नई नई वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक भेजता रहता हूँ। तो इसीलिए बेल आइकन को जरूर ऊपर प्रेस करें। और हाँ, क्लास 1 नाउन की पहली क्लास में अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग अभी क्लास 1 नहीं देखे हैं नाउन का पूरा कंप्लीट सिलेक्शन, तो वहाँ से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे क्लास 1 में यानी नाउन का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप आ चुके हैं नाउन की क्लास 2 में, तो नाउन यानी कि संख्या, नाउन की दूसरी क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने सारी चीज़ें बड़ी विस्तार से डिस्कस किया और आपके समझ में भी आई होप आया होगा। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। ये आपको ध्यान देना है, 3 वर्गों में बांटा गया। अब वो वर्ग कौन कौन से थे, इसको भी आपको नोट करते चलना है। पहला वर्ग जो हमारा था, आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके हो जाएगी प्रॉपर नाउन। तो दूसरा पार्ट जो हमारा है, दूसरा है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं अब आपको बताते हैं। काउंटेबल नाउन अब देखिए, जिसकी गणना की जा सके। गणना का मतलब जो गिना जा सके। हिंदी में जैसे हम इसे कहेंगे गणनीय, ठीक, गणनीय संज्ञा कह सकते हैं। गणनीय संज्ञा यानी क्या कर सकें? जिसकी गणना की जा सके, यानी जिसको गिना जा सके, वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। और तीसरा हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा हमारा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसकी गणना ना की जा सके, तो इसको कर देंगे अगणनीय। ठीक है, अगणनीय संज्ञा हो जाएगी हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नहीं, सॉरी, हेडिंग। तो पहला हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हमें क्या पढ़नी है? पहला तो हमें प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जो बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनकी गणना की जा सकती है ना, जो गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके या फिर वो गिना ना जा सके। वो कौन कौन से आएंगे, तो इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तब तक वीडियो लाइक कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले हेडिंग हमारी है प्रॉपर नाउन की सबसे पहले तो हम डिफिनेशन, जो लोग कल लिख चुके हैं ठीक है, नहीं तो फिर से नोट करेंगे। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन वही रहेगी, इसमें थोड़ा बहुत अलग से ऐड कर दिया गया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले हो जाएगी प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन, जैसे कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम, नोट कीजिएगा, अ
proper noun, a proper noun is the name of a proper noun is the name of a particular name of person comma place animal comma और क्या हो सकता है डे, हाँ डे कॉमा मंथ और एंड थिंग, ठीक है, एंड थिंग। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने डिफिनेशन लिख दिया है प्रॉपर नाउन की, इसकी हिंदी आप अपने आप बना सकते हैं। कैसे? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, समझ रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल डे मंथ एंड थिंग्स, यानी कि किसी खास, पार्टिकुलर मतलब किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना व वस्तु इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए हिंदी वाले जल्दी से हिंदी की डिफिनेशन लिखने वाले नोट करें। किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना व वस्तु इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसमें कई प्रकार से दिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि पर्सन के बारे में दिया जाएगा, प्लेस के बारे में दिया जाएगा, एनिमल के बारे में दिया जाएगा, डे और मंथ के बारे में दिया जाएगा, और आप इसमें थिंग में जैसे ले लीजिए, थिंग में कुछ भी ले लीजिए, तो टेबल लीजिए, बुक, चलो बुक ले लेते हैं, बुक के साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जैसे देता हूँ पार्टिकुलर पर्सन, क्या देता हूँ, पार्टिकुलर, नोट कीजिएगा, पार्टिकुलर पर्सन हो गया आपका, एक हो गया पार्टिकुलर प्लेस हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर प्लेस। पार्टिकुलर एनिमल मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पार्टिकुलर एनिमल। और हम क्या ले लेते हैं, पार्टिकुलर डे और मंथ, डे एंड मंथ, ठीक है, डे और मंथ हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर डे और मंथ। और एक पार्टिकुलर बुक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया ये जो डैश दिख रहे हैं ये पार्टिकुलर के हैं, आप समझ जाइएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं, लिख लीजिएगा पार्टिकुलर उसमें, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमें समझना है, एग्जाम्पल में पार्टिकुलर पर्सन जैसे दिया, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन क्या होते हैं, पार्टिकुलर पर्सन यानी किसी विशेष व्यक्ति हो, यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी पर्सन का विशेष नाम हो। नाम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे राम ले सकते हैं, श्याम ले सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और तुम्हारा कोई और नाम हो, जैसे कुलदीप नाम है तो कुलदीप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर पर्सन में कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी विशेष नाम जो है वो आ सकता है। पार्टिकुलर प्लेस क्या होते हैं, पार्टिकुलर प्लेस में यानी जगह, जो विशेष जगह हैं, जैसे कोई भी आप ले सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे रामपुर से, तो रामपुर ले लीजिए, है ना, रामपुर से। और आप कहाँ से हैं, पटना से हैं, तो अगर आप पटना ले लीजिए। कोई भी शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, वो पार्टिकुलर नाम कुछ भी हो सकता है। कानपुर ले लीजिए, है ना, तो कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। पार्टिकुलर एनिमल क्या होते हैं, पार्टिकुलर एनिमल में आपको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे कि नेम ऑफ पार्टिकुलर में दिया है, तो पार्टिकुलर एनिमल क्या होंगे, जैसे मैंने मान लिया कि टॉमी क्या है। अब आप लोग नाम से जान गए होंगे कि टॉमी एक कुत्ता है। टॉमी क्या है, टॉमी कुत्ता है। तो ये यहाँ पे एनिमल में डॉग इस प्रकार नहीं रहेगा, डॉग इस प्रकार रहेगा कि पार्टिकुलर एनिमल में टॉमी, नेम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ अ पार्टिकुलर डॉग, पार्टिकुलर डॉग, ये डॉग, ठीक है। अब आप समझ पाए कि पार्टिकुलर एनिमल जो होता है वो होता है टॉमी। हमने एनिमल का नाम दिया टॉमी, और वो टॉमी क्या है, नेम ऑफ पार्टिकुलर डॉग, यानी कि पार्टिकुलर डॉग है, यानी कि डॉग का नाम है टॉमी। इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल
प्रॉपर नाउन बनेगा वो बनेगा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डॉग, डॉग यानी कि टॉमी। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दिया पार्टिकुलर डे एंड मंथ, पार्टिकुलर डे एंड मंथ यानी कि दिन और महीने आपको बताने हैं। तो यहाँ तो आप सिंपली आप ले सकते हैं, जैसे संडे ले लिया, SUNDAY संडे ले लिया, और मैं क्या ले लेता हूँ जैसे जनवरी JANUARY जनवरी ले लिया, है ना, जून ले लेता हूँ, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर डे और मंथ को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे पार्टिकुलर डे और मंथ के। पार्टिकुलर बुक्स में कुछ भी आप ले सकते हैं, कैसे, जो भी आपके बुक्स हैं, जो विशेष बुक्स हैं, है ना, जैसे कि द रामायण ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, रामायण, द रामायण ले सकते हैं। थोड़ा लिखावट पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, लिखावट पे नहीं, है ना। तो द रामायण आप ले सकते हैं, या तो फिर आप द कुरान ले सकते हैं। कुछ भी बुक्स होनी चाहिए, विशेष बुक की नाम ही आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप कुरान भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में बस हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में हमें इतना ही पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डॉग, मंथ एंड थिंग। एग्जाम्पल पे बात करेंगे, पार्टिकुलर पर्सन जैसे राम श्याम कुलदीप, राम श्याम कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल पार्टिकुलर प्लेस का रामपुर, पटना, कानपुर, या फिर आप दिल्ली, बम्बई, जो भी आपको रखना है एग्जाम्पल में रख सकते हैं। पार्टिकुलर एनिमल में आपको ध्यान देना है, जैसे आपको देना है डॉग, डॉग का लिखना है तो डॉग का नाम लिखना होगा टॉमी, और टॉमी क्या है, नेम ऑफ पार्टिकुलर डॉग है, डॉग है। अगर आपको कैट लिखना है तो आप कैट का कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कैट का नाम लिखने के बाद नेम ऑफ पार्टिकुलर कैट डाल सकते हो, मतलब कैट डाल सकते हैं, ठीक। कैट मीन्स बिल्ली, और उसका नाम क्या है वो आप नाम दे सकते हैं, उसका पार्टिकुलर नाम होना चाहिए, ज़रूरी है ये, ठीक है। इसी प्रकार आपका पार्टिकुलर डे और मंथ होना चाहिए। तो डे और मंथ में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दिन के नाम लिखने हैं और महीने के नाम, हो गया आपके पार्टिकुलर नेम, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकुलर बुक्स में बस आपको बुक्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि द रामायण हो गई, द कुरान हो गई, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, आप ढेर सारे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग पर, जो कि हमारी काउंटेबल नाउन है। तो चलिए, दूसरी हेडिंग है काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी गणना की जा सके, गणनीय संख्या, है ना। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पर आते हैं, तो नोट कीजिएगा, अकाउंटेबल नाउन, अकाउंटेबल नाउन, अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ a thing, a thing, name of a thing which accountable noun is the name of a thing which can be counted, can be counted, काउंटेड नोट कीजिएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि अकाउंटेबल नाउन, सॉरी यहाँ पे नाउन नहीं लिखा, अकाउंटेबल नाउन होगा। अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी काउंटेड, यानी कि जो भी थिंग्स की वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन पर ध्यान देना है, जो गिनी जा सकें, जिनकी गणना की जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। हिंदी में नोट करने वाले नोट कीजिए कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। हो गया, बस इतना ही है। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। आगे एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि काउंटेबल नाउन को संक्षेप में काउंट नाउन भी कहते हैं, इतना याद रखना। जो काउंटेबल नाउन है आपके सामने, इसको संक्षेप में काउंट नाउन भी कहते हैं, इतना याद रखना। कभी अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इसे प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। प्लूरल तो आप बना ही सकते हैं, एक वचन से बहुवचन, बस हो गया, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन समझ में आया। काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो इतना तो समझ चुके होंगे कि जो जिसकी गणना की जा सके वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, जिसे गिना जा सके वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैं बताऊं
जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। तो भैया गिनने वाली वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, आप लिख लीजिए अपने मन से। चलिए आप ही बताइए, मैं लिखता हूँ। जैसे कि मैं पेन लिख लेता हूँ सबसे पहले। पेन को हम गिन सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, पेन को आराम से गिन सकते हैं। पेंसिल होती है, पेंसिल को गिन सकते हैं, बिल्कुल पेंसिल को गिन सकते हैं। 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 150 है, जितनी भी है गिन सकते हैं। मैन को गिन सकते हैं, बिल्कुल। आदमियों को कौन नहीं गिन सकता है, कितने भी आदमी हों गिने जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंगो हम ले लेते हैं, मैंगो के गिन सकते हैं। मैंगो को गिन सकते हो भैया कि नहीं? मैंगो का सीज़न चल रहा था, आप लोग ने तो खूब आम खाया होगा, तो मैंगो को भी गिन सकते हैं। और फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहीं पर ETC कर देता हूँ। आप लोग जितना एग्जाम्पल इसमें से बनाना चाहें बना सकते हैं, आप लोग जितना एग्जाम्पल इसमें से चाहें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा काउंटेबल नाउन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं तीसरी हेडिंग है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसकी गणना ना की जा सके, जिसको गिना ना जा सके, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। डिफिनेशन जैसे कि आप लोग नोट कीजिएगा, अकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इज द uncountable noun is the name of a thing which cannot be counted, ठीक है। काउंटेड आप समझ सकते हैं, यानी जिसकी गणना ना की जा सके। हिंदी वाले जल्दी से लिख लिए, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी जिसकी गणना नहीं की जा सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, तो एग्जाम्पल आप बहुत सारी ले सकते हैं। जैसे कि मिल्क को आप गिन नहीं सकते, दूध कोई गिन नहीं सकता, इतना याद रखना। वाटर ले सकते हैं, वाटर क्या कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है ना, वाटर कोई गिन नहीं सकता है, बिल्कुल। और जैसे कि ऑयल यानी कि तेल को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं ETC कर देता हूँ, आप जैसे चाहे बना सकते हैं, अपने से भी एग्जाम्पल बनाइए। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन का आप एग्जाम्पल बना रहे हैं तो एग्जाम्पल में कोई भी संख्या गिनी नहीं जानी चाहिए। जो भी अगर गिनने लायक है, फिर वो कुछ भी हो, उसको आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी गणना नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो आई होप आपको ये जो नाउन की क्लास 2 है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।